खबर रीवा जिले के वार्ड क्रमांक 26 से है, जहां कलेक्टर व एसडीएम की रोक के बाद भी विवादित भूमि का सीमांकन करने राजस्व अमला पहुंच गया। इतना ही नहीं, राजस्व अमले के साथ भूमाफिया व उनके गुर्गे भी पहुंच गए, जो सरहंगाई पूर्वक सीमांकन कराना चाहते थे। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं और उनके गुर्गों ने जमकर हंगामा भी मचाया और पीड़ित पक्ष को डराने धमकाने व जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि कलेक्टर, एसपी सहित एसडीएम ने इसको संज्ञान में लिया है। उनकी सतर्कता के चलते राजस्व अमले को वापस लौटना पड़ा। मामला पूर्व डिप्टी कमिश्नर राजस्व नवीन तिवारी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि महेंद्र तिवारी ने बताया कि उनकी भूमि वार्ड क्रमांक 26 बदराव में लालन टोला रोड में है। उनका और उनके चाचा के बीच इसी संपत्ति का जमीनी विवाद है, जिसका प्रकरण जिला न्यायालय में चल रहा है। और इसी भूमि का सीमांकन कराने के लिए पूर्व डिप्टी कमिश्नर नवीन तिवारी सहित दुर्गा प्रसाद तिवारी, कमल किशोर तिवारी व मीना तिवारी ने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। इसके लिए इस आवेदन में नवीन तिवारी और मीना तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर है, जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। लेकिन बिना सुनवाई किए ही नायब तहसीलदार ने भूमि माफियाओं के से साठ गांठ कर सीमांकन के आदेश जारी कर दिए, जिसकी शिकायत कलेक्टर व एसडीएम से की गई। तो एसडीएम वैशाली जैन ने तत्काल हस्ताक्षर के संबंध में यतीश शुक्ला को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन मांगा था। वहीं कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट न होने के चलते सीमांकन में रोक लगा दी। इसके बाद भी शनिवार को आरआई संजीव पांडे सहित 2 पटवारी सहित अन्य सीमांकन कराने पहुंच गए। इतना ही नहीं, उनके साथ कई सरहंग, जिसमें भोले त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी, जितेंद्र गर्ग, जीतू सहित आधा सैकड़ा की संख्या में सरहंग भी आ गए और विवादित जमीन का सीमांकन कराने का दबाव बनाने लगे। आप भी सुनिए पूरे घटना के संबंध में जमीनी विवाद को लेकर महेंद्र तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी है। करिए, हमको रिसीव दीजिए और ठीक अपना रिसीव कर ले जाऊँ कर रखो, हमका दिक्कत नहीं है। ऊपर की अदालत की यहाँ बंद नहीं आए। सही बात, पेपर की वो हो जाए। इतना फर्जी दस्तखत करा, इसने किया दस्तखत। अरे हो गया, उससे मतलब नहीं है बड़े बापा, वो सब बात खत्म करिए, हमको रिसीव दीजिए और ठीक अपना रिसीव कर ले जाऊँ कर रखो, हमका दिक्कत नहीं है। ऊपर की अदालत की यहाँ बंद नहीं आए। सही बात, पेपर की वो हो जाए। इतना फर्जी दस्तखत करा, इसने किया दस्तखत। अरे हो गया, उससे मतलब नहीं है बड़े बापा, वो सब बात खत्म करेंगे। केस दायर करेंगे, हथकड़ी डलवाएंगे इसके बाप के, मर जाएगा वो बुढ़ा बेचारा। समझे ना, वो स्टेज पैदा कर दिया है इस लड़के ने, इस प्रॉपर्टी के लिए अंधे हो गए। अरे हो गया, उससे मत। हाँ, आप दे दीजिए इनको जो मांग रहे हैं, अपना करिए, हम लोगों को कोनो आपत्ति थोड़ी हुई। करत रही भाई तो अपना रुकी ना 10-20 मिनट। नहीं रुके नहीं ना, माता घर है। क्या है, अपना आराम से बैठिए। नहीं, वो अधिकृत नहीं है। जब अधिकारी बड़े अधिकारी है, वो है, हम काम कर रहे हैं। टाइम से पहुंच जाता है, न्यायालय से न्यायालय आ जाता है। वो अधिकृत नहीं है। नहीं, एसडीएम कार्यालय से तहसील न्यायालय में चला जाता है, तो आदमी खुद ही मिल जाता है। खत्म। अब यहाँ देना वो अनाधिकृत है ना लेने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ जो आदेश है उस आदेश का पालन करने के लिए लेते हैं भाई। 15-20 मिनट बोले हैं साहब। बोले भाई, प्लेस में नियम है, आपत्ति जैसा वो निर्देश देंगे वैसा करेंगे। आपका भी कहना सही है, आपत्ति दे रहे हैं वो कुछ थोड़ी कह रही है। राय बता रहे, इनका बिना ऊपर के निर्देश के नहीं ले सकते। ये डाल लेना से बेईमानी शुरू से, जब से ये 2009 से केस हुआ। त्रिपाठी जी जो उन्हें तो फर्जी ऑर्डर करी बंटवारा के, समझे ना, शुरू से फर्जी करवा रहे हैं नवीन तिवारी हाई जाने रीवा। अरे तुम्हारे गांड में दम है तो वैधानिक तरीके से न लड़ो, काहे को बेईमानी करते हो। अरे हो ही गए सब बातें, इनके मतलब नहीं है आपस की, वो नहीं उनसे भैया की क्या यहाँ पे। अरे चलो हो गया,
अब यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं, जो कुछ भी होगा कोर्ट ही में होगा। यहाँ तिवारी का भाई हूँ। अरे यार शांत रहा ना। अरे हो ही गया भाई का हम हुआ, आपका फर्जी दस्तखत करता है भाई को बताएंगे ना बेटा, घबराओ नहीं। बताएंगे गलत कैसे परिवार है तो भाई को पकड़ के ले आएगी तो खत्म करेगी कहानी। क्या जो होना तो पेपर से ही होगा। अरे हम ये कहे बताइए, हम कहे जबरदस्ती पटिया काट रहे हैं। भोसड़ी के एक चारों कई है पटिए क्या विवाद मादर चोत जहाँ जा वन पटिए। मंदिर गए थे दर्शन करें, प्रसाद चढ़ावे तो वहीं पे पटिया बरसात का टाइम, महिला पुलिस तो आ गई। क्या हाल है? आवा आवा आवा, जमीन के श्रीमान का ना हो का है? अरे जे पहले आगा वही में आ जात कौन। नियम बदल गया है, हर थाने वाले रिसीव कर सकत, नया कानून हो गया। हाथ हो गया जो है उनको भूमि बेच रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही आपराधिक तत्वों को जमीन बेचेंगे जिससे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे और हम पूरी आपकी जमीन हड़प लेंगे। इसलिए हमने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी जो कि हमें प्राप्त हुई, अन्यथा सीमांकन दिनांक को बहुत ही अप्रिय घटना घट जाती जिसका उत्तरदायित्व नायब तहसीलदार एवं उनकी टीम को जाता और हमारा परिवार इसमें पूरी तरह से प्रभावित हो जाता। आपका आरोप है कि नायब तहसीलदार ने आपके आपत्तियों की सुनवाई नहीं की और आदेश जारी कर दिया। आपने एसडीएम को शिकायत की, वहां से आपको राहत मिली। जी तो इसमें क्या पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि हमारी भूमि जो है भद्रांव स्थित, ये भद्रांव सर्किल में आती है और ये सर्किल नायब तहसीलदार श्री यतीश शुक्ला जी के कार्यालय न्यायालय में आता है और हमने वहीं पर जो है अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थी, लेकिन उन्होंने एक तरफा निर्णय लेते हुए हमारी आपत्तियों को विरुद्ध बताया और जो है अपना आदेश जारी कर दिया। आपका आरोप है कि भूतपूर्व कमिश्नर नवीन तिवारी जी के द्वारा ही आपराधिक तत्वों के आपके जमीन में सीमांकन के दौरान भेजा गया था, क्या मामला है? ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे चाचा जी श्री नवीन तिवारी जो कि भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर राजस्व रिवायचर रह चुके हैं, प्रारंभ से ही इस जमीन पर युद्धदृष्टि जमाए हुए थे, हड़पने का प्रयास कर रहे थे। 2009 से ये प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा, न्यायालय से हमको राहत मिलती गई, हमारे पक्ष में निर्णय भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस निर्णय को मानने से तैयार नहीं है। वो अपने रुतबे और अपने पुत्री इला तिवारी जो कि यहाँ पर अपर कलेक्टर थी, उनके प्रभाव से जो है न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं और जमीन को दूसरे अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक नवीन तिवारी को कोई अधिकार नहीं है कि वो भूमि को दूसरे अन्य व्यक्तियों के बेच सके। न्यायालय द्वारा हमें अस्थायी रूप से निषेधाज्ञा भी प्राप्त है, इसके बावजूद भी वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पूरी जमीन आपकी हड़प लेंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हम लोग सदमे में हैं, डरे हुए हैं, हमारा परिवार आतंकित है। ऐसा लग रहा है कि नवीन तिवारी द्वारा हम लोगों की हत्या तक करवाई जा सकती है। इसमें नायब तहसीलदार पूरी टीम उनकी जो है सहयोग कर रही है। ऐसी हालत में अगर प्रशासन तंत्र ने हमारी मदद नहीं की तो हो सकता है कि भविष्य में कभी भी किसी भी दिन जो है कोई गंभीर घटना पारित हो सकती है, जिसका पूरा उत्तरदायित्व नवीन तिवारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो कि इसमें संलग्न हैं उनका माना जाएगा। आपके जमीन में कल सीमांकन को लेकर विवाद हुआ, क्या मामला था? मेरा नाम महेंद्र तिवारी है, मैं भद्रांव स्थित वार्ड क्रमांक 26 में निवास करता हूँ। मेरे पिताजी ने सन 1960 में 16 एकड़ ज़मीन करीब भद्रांव में क्रय किया था।
जिसके उनके छोटे भाई नवीन तिवारी जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर राजस्व रीवा थे एवं अन्य भाइयों के द्वारा कूटरचित तरीके से अपने नाम करवाने का प्रयास किया जा रहा है, हड़पना चाहते हैं और आपराधिक तत्वों को जो है वो ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। इस मामले में नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ सीमांकन संबंधी आवेदन इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज हस्ताक्षर के युक्त प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने कई आपत्तियां नायब तहसीलदार महोदय के कार्यालय में प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए विरुद्ध बताते हुए खारिज कर दिया और सीमांकन का आदेश 18/6/24 को जारी कर दिया। इसके पश्चात उनके आदेश के बाद 13/7/24 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उनकी टीम के द्वारा तथा अन्य साथ में करीब 50 सरहंग व्यक्तियों के साथ ऐसे व्यक्ति जो कि हत्या में भी शामिल थे और भी अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको साथ में लेकर के भूमि का सीमांकन करने के लिए बदराव स्थित जमीन में पहुंचे। इन अपराधी तत्वों के व्यक्तियों के द्वारा धमकी दी गई, मारने की, हत्या करने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर आप सीमांकन का विरोध करेंगे तो हम आपको पूरे परिवार सहित जान से मार देंगे। जिन आपराधिक तत्वों की आप बात कर रहे हैं उनमें कौन से नामी अपराधी थे जो आए थे? उसमें एक स्थानीय अपराधी है दीपक त्रिपाठी, भोले त्रिपाठी दैनिक जागरण निवासी, और जितू गर्ग पेट्रोलियम लोही के द्वारा इस तरह की धमकियां हम लोगों को दी गई। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।